मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही का नजारा सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि गांव देहात की बस्तियों में भी यह समस्या गहराई से जड़ें जमाए हुए है। इसी का जीता जागता उदाहरण सीधी जिले की चुरहट विधानसभा के ग्राम बड़खरा में देखने को मिला है। यहाँ प्रशासनिक भ्रष्टाचार और अवैध कब्जे के कारण ग्रामीणों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। अब सवाल यह उठता है कि मध्य प्रदेश और सरकार और प्रशासन आखिर कब इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी? क्या दोषियों को सिर्फ चिन्हित करना ही काफी है या उन्हें सजा देना भी जरूरी है? ग्राम बड़खरा में पिछले 5 वर्षों से लंबित पड़े सड़क निर्माण कार्य ने गांव के 200 से अधिक ग्रामीणों का जीवन कठिन बना दिया है। सरकार द्वारा 2,55,000 रुपए की राशि सड़क निर्माण के लिए स्वीकृत की गई थी, लेकिन सरपंच और सचिव ने इस राशि को खर्च कर दिया और गांव की सड़कों पर केवल 40 मीटर का ही निर्माण किया गया। बाकी 60 मीटर की सड़क आज भी अधूरी पड़ी है। गांव के ही एक निवासी राम लखन सेन और उनकी पत्नी सविता सेन इस अधूरी सड़क पर कब्जा कर अवैध अतिक्रमण किए हुए हैं। उन्होंने इस सड़क पर जाली लगाकर और मिट्टी पत्थर डालकर अवरोध खड़ा कर दिया है, जिससे गांव के लोगों का आना जाना लगभग असंभव हो गया है। बच्चों का स्कूल जाना और बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचाना भी मुश्किल हो गया है। हाँ, ये है कि वर्ष 2020 में इस रोड का पैसा स्वीकृत हुआ था। जी जी। इसके बाद कुछ कारण बस रोक दी गई थी। जी जी। कितनी राशि लगभग वो हुई थी, मतलब पास हो पाई थी? 2,55,000 की। जी जी। तो उसमें सरपंच सेक्रेटरी का क्या कहना है? सरपंच सेक्रेटरी हो गया, आश्वासन दिए बनाने के लिए, लेकिन बनाए नहीं। जी जी। जिसकी शिकायत की गई कई बार सीओ साहब के पास, कलेक्टर साहब के पास, तहसील में, है ना। जी जी। तो शिकायत करने के बाद लगभग 40 मीटर का रोड निर्माण किया गया। इसके बाद रोक दिया गया। जब रोड का काम रोक दिया गया तो सरपंच सेक्रेटरी से जानकारी ली गई थी। ये बोले कि आगे अतिक्रमण है जो राम लखन सेन के द्वारा गाली गलौज दिया जाता है, इसलिए रोड का निर्माण रोक दिया गया। समस्या है कि हमें एक और रोड नहीं है, हमारे पास एक और रोड नहीं है। और आगे चलता हूँ जब तो नाऊ लोग हैं और पंडित लोग हैं, ये लोग हम लोगों को निकलने नहीं देते हैं जी कि हम लोगों को निकलने नहीं देते। सेन परिवार से हैं जी और पंडित हैं तिवारी जी, ठीक है। ये हम लोगों के कम से 10-12 घर हैं, हम लोग कुछ बाहर जा जी जी। कितने 200-250 आदमी होंगे जी जी। तो इसमें क्या करते हैं ना कि ये लोग हम लोगों को निकलने नहीं देते हैं। जी जी। हम लोग आज कभी कोई चीज़ के लिए परेशान हो जाते हैं, जैसे अस्पताल के लिए जी कोई बीमार होगा तो हम इतना जल्दी अस्पताल नहीं जा पाते हैं। जी जी। जिसकी कोई गाड़ी आने की न जाने की व्यवस्था है, वहाँ खुद जाते लोग खुद ही मर जाते हैं। जी सर। ग्रामीण जब इस अतिक्रमण को हटाने की मांग करते हैं तो उन्हें धमकियां मिलती हैं और झूठे केस में फंसाने की कोशिश की जाती है। स्थानीय प्रशासन इन सारी घटनाओं के बावजूद चुप्पी साधे बैठा है। यह स्थिति न केवल प्रशासनिक लापरवाही की ओर इशारा करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि कानून व्यवस्था का गांव में किस हद तक अभाव है। इस मामले में रामलखन सेन के छोटे बेटे की भूमिका भी चिंताजनक है, जो खुलेआम रिवॉल्वर लेकर गांव में घूम रहा है और लोगों को जान से मारने की धमकी दे रहा है। उसके इस कृत्य के पीछे उसके पिता का प्रभाव और समर्थन साफ झलकता है और उसकी उम्र कम होने के बावजूद उसे कानून का कोई डर नहीं है। ग्रामीणों ने प्रशासन और कलेक्टर से कई बार शिकायत की है, ज्ञापन भी सौंपा है, लेकिन कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। गांव के लोग प्रशासन से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वह जल्द से जल्द इस अवैध अतिक्रमण को हटाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए, ताकि उनके जीवन की परेशानियां कम हो सके। यह घटना केवल एक गांव की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही की एक झलक है। अब समय आ गया है कि सरकार इन मामलों में कठोर कदम उठाए और दोषियों को उनके कृत्यों की सजा दिलाए।